नमस्कार दोस्तों। समय ऐसा चल रहा है कि इस समय हम सभी को सकारात्मकता की बहुत ज़रूरत है। नेगेटिव फीलिंग से बहुत से लोग डिप्रेस हो रहे हैं, पॉजिटिविटी की कमी आ रही है। तो मुझे लगा कि शायद कुछ चंद बातें जो मैंने लिखी हैं अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो शायद कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का संचार हो, कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता का प्रवाह हो। तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ अपने लिखे हुए को पढ़ने और प्रस्तुत करने। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अर्थात अच्छे और बुरे के मध्य तो पशु पक्षी भी भेद कर सकते हैं, परंतु मनुष्य शरीर जिसे प्राप्त हुआ है उसी के पास गुण होता है ज्ञान प्राप्त करने का। परंतु प्रश्न यह उठता है कि इस ज्ञान का लाभ कौन उठा पाता है। इंसान ये भूल जाता है कि जिस आनंद की खोज वह कर रहा है वह तो अंतर्निहित है, तो क्यों नहीं ढूंढने की कोशिश करता। अटल जी की पंक्तियों को समझें तो जीवन का लक्ष्य प्रत्यक्ष हो जाता है। वो कहते हैं कि किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी, किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी। यह जीवन का ज्वार चली उफनाती प्रखर जवानी, यह जीवन का ज्वार चली उफनाती प्रखर जवानी। युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी नहीं हारा, युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी नहीं हारा। एक निमिष की बात नहीं है चिर संघर्ष हमारा, एक निमिष की बात नहीं है चिर संघर्ष हमारा। जी हाँ, ये संघर्ष ही जीवन द्योतक है। यह बताता है कि जीवन का भरपूर स्वाद हमें तभी प्राप्त होता है जब हम इसमें ऊर्जा भरते हैं। ऊर्जा प्रयत्नों की, ऊर्जा उन प्रयासों की जो हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं। जीवन के अनेक रंग हैं जिनमें कभी निराशा का काला अंधियारा आता है तो कभी आती है आस की सुनहली धूप। जीवंत होने का यही अर्थ है कि हमें शांत श्वेताभ भी स्वीकार्य हो और हिलौरे मारता हरित भी। समस्त घटनाओं को जीवन का हिस्सा समझ हम अगर जीवन पथ पर आगे बढ़ते चलें, हर घटनाक्रम से सीख लेते हुए, तो कदाचित दुख के भाग में अवश्य कमी आएगी। दुख का भी अपना एक भाग्य होता है और सुख का भी अपना एक भाग होता है। हम किस फ्रैक्शन को कितना बढ़ाते हैं ये हम पर निर्धारित करता है। अक्सर, हर बार नहीं मैं मानती हूं, पर अधिकतर हमारा मन हमें यह स्वीकार नहीं करने देता कि हम कभी अविजयी भी हो सकते हैं, और उसी पिपासा को शांत करने के ध्येय से हम पथ से बेपथ भी हो जाते हैं। जीवन का उद्देश्य है सर्वप्रथम मानवीयता। भौतिकवाद के फेरे में पड़कर अक्सर मनुष्य जीवन सत्य को भूल जाता है और फिर प्राप्त होता है उसे संताप, असंतुष्टि और त्रास। पर यकीन जानिए, प्रसन्नता, संतुष्टि और आस तीनों ही हमारे नियंत्रण में है। हम चाहे तो उसे प्राप्त कर ले, अन्यथा रुदन पुराण लिखने में तो माहिरता है ही कायरता सोचवादी के व्यक्तियों की। इस लेख के जरिए मैं ये बात जागृत करना चाहूंगी कि यह विचार आप सबके मन में कि हमारा जीवन ईश्वर प्रदत्त सर्वोत्तम उपहार है हमारे लिए। हमारा जीवन ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर का दिया हुआ सर्वोत्तम उपहार है हमारे लिए। अतः हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि स्व के प्रति, स्व मतलब स्वयं के प्रति, हम कंधों पर डाले हुए उस नकारात्मकता के बोझ को उतारकर हल्का कर लें। मन को, अपने मन को, और सकारात्मक तरीके से विचारें आसपास के वातावरण और घटनाओं को। विलाप करने से अगर सॉल्यूशंस, हल निकल आते होते तो लोग विलाप करके ही अपने जीवन को पार कर लेते। किंतु आगे बढ़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और वही सकारात्मकता जो है वही हमको जीवन की ओर आगे ले जाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम आगे बढ़ेंगे तभी जब हम कदम उठाएंगे,
और कदम कब उठ पाएगा? जब हम में ऊर्जा होगी। और ऊर्जा कब आएगी? जब हम नकारात्मकता को दूर कर देंगे। बैठकर सोचते रहेंगे, रोते रहेंगे, नकारात्मक होंगे तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। तो जो कार्यकलाप आपको स्वयं विशेष पसंद है, उसमें कुछ समय के लिए स्वयं को डुबो कर देखिए, मात्र कुछ पल, चंद मिनट, और फिर होगा जागृत हमारा मन। जागृत मन हमें ऋषिकेश बनाता है। ऋषिकेश का अर्थ जानते हैं? ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों का विजेता। जीवन के चक्र में हम सभी यूं तो उलझे हैं, पर जीवंतता ही सारे शिकवे सुलझे हैं। एक चक्र है जिसमें कोई जीत लेता है इंद्रियों को और भावनात्मक स्तर पर ठहराव पा लेता है, तो कोई डूबता उतरता रहता है कश्मकशों में निराशा के गोते खाते हुए। पानी है ये, डूबिए या पार उतरिए, तैरना आपको ही है। मनुष्य जन्म ईश्वर की अनमोल धरोहर है, सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसे पहचानिए, इसका मूल्य समझिए और जीवन से प्रेम करिए, अनुराग करिए। सभी के अंदर है एक पुष्प जो सुंदर है, सुगंधित है। उसे समझिए और प्रगति पथ पर पथ प्रदर्शक बनते हुए एक सुदृढ़ समाज का आविष्कार करिए। जन जन में यह चेतना जगेगी, तभी होगा विकास। नव भारत की नींव अटूट बनेगी और समाज होगा शक्तिमान। तो अपनी बात को खत्म करने से पहले प्लीज वेयर मास्क, स्टे होम, स्टे सेफ। आपकी राधिका। बात पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और शेयर तो जरूर करिएगा। धन्यवाद।